मंगलमय अनुभव करते हुए। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम। एसो पंच नमोक्कारो सब पाव पणासनो मंगलाणं च शब्देशिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संयमो तवो। देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे शयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवर्ती महिद्धिओ। सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमनुत्तरम। देवदानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा। बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करिन्ति तम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम स्थूलभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षुः, मंगलम भारमल्लकः, मंगलम रायचंद्राद्या, मंगलम तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोस्तु मंगलम। तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षु नो नाम। गुण ओलख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षु नो। गुण ओलख समरण किया, सर अचिंत्या। विघ्न हरण मंगल करण,
स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओलख समरण किया सर अचिंत्या काम सर अचिंत्या सर अचिंत्या काम दानान सिद्धम अभयपयानम सच्चे सुया अनवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समने नाय पुत्ते लोगुत्तमे समने नाय पुत्ते आरोग्य बोहिलाभम समाहिवर मुत्तमं दिन्तु चंदेषु निम्मलयराम आयित्येषु अहियं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम ओम नमो भगवते पार्श्वनाथाय धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय स्वाहा ओम नमो भगवते वर्धमानाय ज्ञान दर्शन चारित्र तपो वृद्धिकरणाय 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 दुमपत्तये पंडुये जहा निवडई राय गणान अच्चये एवं मनुयान जीवियं समयं गोयम मापमायै जाजा वच्चै रयणी ने सापड़ी नियत्तै धम्मं तु गुणमानस्य सफला जंतिराइओ जाजा वच्चैरयणी नैसा परिनियत्तै अहम्मं गुणमानस्य अफला जंतिराइओ अफला जंतिराइओ चत्तारि परमंगानि दुल्लहानि हजन्तुनो मानुसत्तं सुयि श्रद्धा संजमम्मिय वीर्यं संजमम्मिय वीर्यं तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय तुभ्यं
नमो जिन भवो दधिशोषणाय। मंगल पाठ का और 1 वर्ष के लिए आप कोई अच्छा धार्मिक आध्यात्मिक संकल्प लेना चाहें, अपने मन में कोई अच्छा संकल्प, उदाहरण के लिए मैं थोड़ा सा बताऊं, जैसे 25 बोल है, ये छोटे बच्चे हैं, किशोर हैं, बड़े भी कुछ हैं, कि 25 बोल जो है ना, पहले बोले गति 4, नरक गति, त्रिंच गति, मनुष्य गति, देव गति, ये 25 बोल याद हैं या नहीं? ये अगर याद नहीं हैं या कच्चे कच्चे कुछ हैं तो इस वर्ष में 25 बोल पक्के कंठस्थ हो जाएं, ऐसा प्रयास या संकल्प लिया जा सकता है। और इसके साथ 25 बोल का अर्थ समझना, उसके लिए परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की पुस्तक है जीव अजीव। इस जीव अजीव पुस्तक को दूसरों से पढ़ लें, खुद पढ़ लें, साधु साधियों के, इंग्लिश और कहते हैं अंग्रेजी में भी आई हुई है और हिंदी में, दोनों में है। तो जिनको अंग्रेजी पढ़ना बच्चे के तो अंग्रेजी, तो वो जीव अजीव का स्वाध्याय मान लो समझ में कहीं नहीं आए तो साधु साधियों से पूछ लें, समणियों से, जानकारों से पूछ लें, खुद पढ़ेंगे कुछ तो समझ में आशा करें आएगा ही आएगा। तो 25 बोल को याद करना, और याद है या तो भी ये जीव अजीव पुस्तक पहले पढ़ी तो दोबारा पढ़ सकते हैं, और 25 बोल याद नहीं है तो याद कर लेना, याद नहीं याद भी कर लो, साथ में जीव जीव किताब भी पढ़ लें, याद है तो जीव जीव किताब पढ़ लें। यह 25 बोल संबंधी संकल्प इस वर्ष के लिए लिया जा सकता है। दूसरा विकल्प एक और है कि भाई प्रेक्षा ध्यान, यह प्रेक्षा ध्यान कल्याण वर्ष भी अभी चल रहा है, तो भी जितना 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 या 3 मिनट, जितना आपके अनुकूल पड़े कि थोड़ी देर में प्रेक्षा ध्यान का विशेष कोई कारण के सिवाय रोज 3 मिनट ही करो, चाहे 30 मिनट करो, चाहे जितना मिनट का संकल्प लेना अनुकूल पड़े आप वो संकल्प भी लिया जा सकता, अथवा कोई खाने की चीज छोड़ने का ऐसा भी कोई संकल्प 1 वर्ष के लिए लिया जा सकता है। और या भी मेरे गांव में साधु साधियां चारित्र आत्माएं होंगे तो सप्ताह में 1 बार 2 बार या रोज 1 बार दर्शन, ऐसा जो भी आपको सूट करे वैसा कोई संकल्प आप मन में सोच सकते हैं। सोच लिया हो तो 1 वर्ष के लिए आपको उस संकल्प के अनुपालन का संकल्प है, संकल्प के अतिक्रमण का सुखे समाधि त्याग है। पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, क्षणम जानाहि पंडिये, हे पंडित तुम क्षण को जानो, अवसर को पहचानो। हम क्षण का, समय का मूल्यांकन करें कि समय का भी कितना मूल्य होता है। समय आता है चला जाता है, जो कभी भविष्य होता है वह कभी वर्तमान हो जाता है, और वर्तमान अतीत के गर्त में समाहित हो जाता है। सन 2024 रात्रि के आज 12 बजे से पहले पहले तक या 12 बजे तक करीब मान लें वर्तमान था। 12 महीनों तक वह 1 वर्ष तक वर्तमान रहा, परंतु आज अब 1 जनवरी 2025 वर्तमान है और 2024 अतीत के गर्त में चला गया है। अनंत अतीत का वह भी एक हिस्सा बन गया है।
तो यूं अनागत वर्तमान में होते हुए बाया वर्तमान अतीत में चला जाता है। अतीत काल भी अनंत है और अनागत काल भी अनंत है। वर्तमान बहुत थोड़ा होता है। 2024 अब इतिहास का विषय बन गया है। अब यादें रह गई है कि 2024 में ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा मैंने यह किया, मैंने यह प्राप्त किया, वो घटना घटी। यह यादों का विषय या लेखन का विषय और इतिहास, हिस्ट्री का विषय बन गया है। अब हम 2025 में जी रहे हैं। वर्ष का आज पहला सूर्योदय हो चुका है, पहला दिन है, 1 जनवरी का दिन है और हम समय का बढ़िया उपयोग करने का जितना संभव हो सके प्रयास करें कि टाइम इज मनी, समय धन है और ऐसा धन है जो हम सबको बराबर यानी फ्री में और बराबर मोटा मोटी यूं मिलने वाला आश्रय है। सबको मिलता है, गरीब हो या अमीर, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, सबको यह समय मिलता है। अब समय हमें मिलता है, मानो उपहार में किसी रूप में मिलता है, उस समय को हम गले का हार बना लें। गले का हार कैसे बना सकते हैं? उसको महत्व दें। भी समय है, मैं महत्वपूर्ण चीज का महत्वपूर्ण उपयोग करूं, तो वो समय मानो उपहार है, वो गले का हार महत्वपूर्ण चीज हमारे लिए बन सकता है। हम बढ़िया काम करें। तात्विक भाषा में कहूँ तो शुभ योग में, अयोग अवस्था तो मान लो थोड़ी वानगी, थोड़ा प्रयोग अयोग अवस्था का भले हो जाए, ज़्यादा शुभ योग में रहने का प्रयास करें। मन वचन काय तीनों कुशल रहें, शुभ चिंतन हो तो शुभ वाणी और कायिक चेष्टा भी शुभ हो। शुभतामय यह 2025 का वर्ष बीते, ऐसा हमारा यथासंभव प्रयास होना चाहिए। ठीक है, गृहस्थों का थोड़ा पूरा शुभ योग रहना कठिन हो सकता है, जितना रह सके ज़्यादा से ज़्यादा शुभ योग में रहने का प्रयास करें। समय आने से पहले हम तैयारी रखें, क्या मुझे उपयोग करना। 1 जनवरी का दिन तो बीत रहा है, अभी भी अवशेष है, आगे 2 जनवरी आदि आदि वर्ष अवशेष है, तो हम प्रयास करें भी मुझे क्या इस वर्ष का, इस समय का बढ़िया उपयोग करना है। और गुजरात में तो अभी इतने हमारे धर्म संघ के चारित्रात्माएं, साधु साध्वियाँ हैं। इधर सामने मर्यादा महोत्सव भुज में होना, हमारे धर्म संघ का मुख्य मर्यादा महोत्सव भुज में होना निर्धारित है। कच्छ में होना, वर्तमान में सौराष्ट्र में चल रहे हैं, राजकोट में वर्धमान महोत्सव का प्रसंग निर्धारित है। फिर आगे गांधी धाम में प्रवास होना और यात्रा करते करते फिर यूँ उत्तर गुजरात है, डीसा में अक्षय तृतीया जैसा कार्यक्रम है, आगे पालनपुर में भी है और भी है, और आगे चलते चलते अहमदाबाद चतुर्मास प्रेक्षा विश्व भारती। तो गुजरात के लिए चारित्रात्माओं का इतना बड़ा समवाय और समवाय का प्रवास संभावित है। तो यह तो एक बात है, मूल जीवन में हम कैसे अच्छा काम करें, कैसे जीवन में उपलब्धि करें, उसके लिए आदमी को सुचिंतित प्रयास करना पड़ सकता है। पहले सोचकर आदमी अच्छी प्लानिंग के साथ कोई प्रयास करे, योजनाबद्ध कार्य हो। पहले योजना बना ली, योजनाबद्ध
कार्य निश्चित हो गया, अब उसकी क्रियान्विति। आदमी चिंतन करे और निर्णय करे और फिर क्रियान्विति करे। चिंतन विहीन क्रियान्विति, निर्णय विहीन क्रियान्विति कहीं गड़बड़ हो सकती है, और क्रियान्विति विहीन कोरा चिंतन वो भी अपर्याप्त रह सकता है। चिंतन युक्त योजना की क्रियान्विति हो, बढ़िया योजना हो, तो जीवन में कुछ उपलब्धि भी हो सकती है। भाग्य कैसा है, ये तो अब अतीत का जो बना हुआ भाग्य है वो है वैसा है। हम कोई भाग्य के भरोसे ही बैठे रहे, भाग्य में है वैसा, भाग्य है वैसा है। हो सकता है बढ़िया भाग्य हमारा हो सकता है अशुभ कर्मों का भी उदीर्णा उदय कुछ हो जाए। तो भाग्य एक अवधारणा है, एक तत्व है, एक सिद्धांत है, एक विषय है। भाग्य ज्ञातव्य विषय भी है, ठीक है, भाग्य में परिवर्तन का एक सिद्धांत भी है। जैन वाङ्मय में जो कर्मों की 10 अवस्थाएं हैं, बंध, उद्वर्तना, अपवर्तना, उनमें संक्रमण भी एक अवस्था है। तो यानी भाग्य है वैसा है, भाग्य में भले परिवर्तन भी हो जाए, तो हमें तो पुरुषार्थ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आदमी को जीवन में सत पुरुषार्थ करना चाहिए, सम्यक पुरुषार्थ करना चाहिए। भाग्य मेरा अच्छा है तो ठीक है, खराब है तो ठीक है वैसा है। मेरा काम है जीवन में सत पुरुषार्थ करूं, सम्यक पुरुषार्थ करूं, यह हमारे हाथ की बात है। कहीं कहीं भाग्य ज्ञातव्य है, वो हमारे हाथ में नहीं है, पर पुरुषार्थ कर्तव्य है। भाग्य ज्ञातव्य है तो पुरुषार्थ कर्तव्य है, यह हमारे हाथ में हो सकता है। तो हम जो हाथ में है वो करें, पुरुषार्थ अच्छा करें। आदमी का काम पुरुषार्थ करना है। कभी कभी पुरुषार्थ करने पर भी कि सफलता नहीं मिल रही है, तुमने पुरुषार्थ ठीक किया या नहीं, वो ठीक कर लिया, फिर सफलता नहीं भी मिली, तुम्हें दुख करने की जरूरत नहीं, क्यों, तुमने अपना काम कर लिया। अब पुरुषार्थ करना हमारा काम है, सफलता फल मिले न भी मिले। हालांकि कोई भी पुरुषार्थ करो, कभी न कभी किसी रूप में उसका फल मिल भी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। पुरुषार्थ करते रहेंगे तो कभी न कभी कोई उसका फल भी मिल सकता है। बाई चांस तत्काल रूप में न भी मिले तो कोई चिंता की बात नहीं। मैंने अपना कर्तव्य निर्वाह कर लिया, अब तो प्रकृतिक नियतिक जैसा भी है वो जो उससे मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो कोई, हमें संतोष में रहना है। 2025 का यह वर्ष, और मैंने 25 बोल सीखने की बात कही, जीव अजीव बाँचने की बात, यह भी पुरुषार्थ है। तत्व बोध कर लेना, तत्व ज्ञान करना भी अच्छा पुरुषार्थ है कि दुनिया है क्या, क्षय द्रव्यमय यह दुनिया है, लोक है, सृष्टि है, नव तत्व क्या चीज है, जीव अजीव पुण्य पाप आदि, इनका अच्छा अवबोध कर लेना और जीवन में धार्मिकता आध्यात्मिकता को बढ़ावा देना, बहुत बढ़िया पुरुषार्थ हो जाता है। हमारे जीवन में कभी कठिनाइयाँ आ सकती है, ठीक है, कर्मों का अपना क्रम है, कठिनाइयाँ आ जाए तो भी जितना समता भाव, शांति का भाव रख, शांति में रहो, समता में रहो। कभी शरीर में कठिनाई, कभी परिवार में कठिनाई, कभी व्यापार में आपके कठिनाई, कभी खुद के मन में कठिनाई, कई प्रकार की कठिनाइयाँ परिस्थितियाँ अनुकूल प्रतिकूल आ सकती है। तो प्रतिकूलताएं भी आ गई, कोई विरोध करते हैं, कोई कुछ बोलते हैं, सब में समता रखो, शांति रखो। अनुकूलता आ गई, उसमें भी शांति समता रखो। यह समता का भाव
हमारे में रहे। ठीक है, प्रतिकूलताओं से बचने का प्रयास कर सकते हैं, प्रतिकूलता आने पर उसका निराकरण करने का प्रयास कर सकते हैं, समस्या आने पर उसके समाधान का प्रयास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यथा औचित्य कर सकते हैं। मन में समता का भाव, शांति का भाव बने। कभी किसी ने हमें कड़ा बोल दिया, किसी ने गाली दे दी, किसी ने कुछ बोल दिया, ठीक है, बोलने वाले का अपना चिंतन, जो वो जाने। मैं समता में रहूं, मैं उत्तेजना में आक्रोश में नहीं आऊं, मेरे कर्म निर्जरा हो जाए, कर्म कटे, यूं सोच करके हमें समता में रहना चाहिए। थोड़ा बोला ही तो है, मुझे मारा पीटा तो नहीं, गुस्सा नहीं करना। तो यूं हम हर बात में समता शांति में रहें और जीवन में बढ़िया काम करने का प्रयास करें। सन 2025 हमारे लिए सफलतामय, हम पुरुषार्थमय रहें। सफलता तो कितनी मिले, कभी तत्काल नहीं भी मिले, हम पुरुषार्थ अच्छा करते रहें। भगवान महावीर ने कितना पुरुषार्थ किया, यानी साधना की। इस मानव जीवन में लगभग 12.5 वर्षों तक कितना तप तपा, कितनी साधना की, आखिर उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। पुरुषार्थ हुआ, साधना हुई, तो भले कुछ वर्ष लग गए, पर आखिर केवल ज्ञान प्राप्त हो ही गया, केवल दर्शन प्राप्त हो गया, अंतराय कर्म भी क्षीण हो गया, और आगे जाकर तो 4 अघाती कर्म भी क्षीण हो गए और मुक्तिश्री का मानो वर्ण हो गया। तो पुरुषार्थ करो, सफल बनो, श्रम करो, सफल बनो। आचार्य भिक्षु हमारे धर्म संघ यानी जैन शासन के अंतर्गत हमारा जैन श्वेतांबर 13 पंथ धर्म संघ, उसके आद्य आचार्य भिक्षु स्वामी, उन्होंने जीवन में कितना एक पुरुषार्थ किया, कार्य किया। कोई भाग्य का योग मान लें कि 13 पंथ धर्म संघ सामने आ गया। आज हम आचार्य भिक्षु से संबद्ध उस 13 पंथ धर्म शासन में हम लोग साधना कर रहे हैं। हमारे आचार्य हुए, पुरुषार्थ किया। गुरुदेव तुलसी को हमने आंखों से देखा है, उनको उनके चरणों का चरण स्पर्श उनका किया है। कितना पुरुषार्थ करते थे, कहाँ कहाँ पधार गए थे, कहाँ कोलकाता, कहाँ दक्षिण भारत, कहाँ तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, कहाँ 3 समुद्रों का संगम, कितनी जगह है वे पधारे हैं। और भारत के कितने प्रांतों में, गुजरात क्या, महाराष्ट्र क्या, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान तो था ही, जगह जगह मध्य प्रदेश और जगह जगह उड़ीसा पधारे, कितने प्रांतों में पधारे। तो पैरों से चलना भी एक पुरुषार्थ है, श्रम है। हमारे साधु साध्वियाँ भी देखो, कोई 13 किलोमीटर, कभी और ज़्यादा, और चल कभी कम कभी ज़्यादा चलते हैं। हमारे साध्वी प्रमुखा जी हैं, अब इतनी यात्रा, कभी 21 किलोमीटर तक का लगभग का बिहार कुछ दिनों पहले आ गया। और खैर अभी तो खूब साध्वी वरिया भी साथ ही है, वो तो खैर अभी छोटे मानते हैं, उम्र साध्वी प्रमुखा जी की तुलना में अवस्था में छोटे हैं, फिर भी चलना तो होता है, तो चलते हैं, काम भी करना, चलना भी। और हमारी इतनी साध्वियाँ और हैं, इधर हमारे मुख्य मुनि महावीर हैं, ये तो खैर और भी उम्र में छोटे हैं, परंतु बहुश्रुत परिषद के संयोजक भी हैं, मुख्य मुनि भी हैं। तो खैर अभी तो उम्र छोटी खूब, अभी तो चलने की और की उम्र है, तो खूब अच्छा काम, हमारे इतने संत लोग साथ में हैं। तो 2025 का वर्ष है, उसको हम कितना सफल बनाएं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी थे, उनका प्रज्ञा परिश्रम, बौद्धिक परिश्रम, हालांकि यात्राएं भी की। मुनि अवस्था में तो गुरुदेव तुलसी के साथ कहाँ कहाँ पधारे, बहुत जगह पधारे ही हैं। गुरुदेव तुलसी के बाद में भी गुजरात भी पधारे, महाराष्ट्र भी पधारे, हालांकि सौराष्ट्र में तो नहीं पधारे थे, कच्छ में नहीं पधारे थे, बाकी गुजरात में पधारे थे, तो 2 चतुर्मास भी हो गए थे। तो उनका प्रज्ञा परिश्रम, ये जो आगम का इतना
संपादन और अनुवाद और इतना प्रेक्षा ध्यान का और का साहित्य पठन पाठन पठन, यह जो एक बौद्धिक सरस्वती की साधना, सारस्वत साधना, उसमें उनका कितना समय लगा। और धर्म संघ का एक जिम्मेवारी भी, दायित्व भी उन पर, तो उनका भी पुरुषार्थ परिश्रम और विशेषतया लगता है ज्ञान के क्षेत्र में परिश्रम, प्रज्ञा परिश्रम, उनके प्रवचन, उनका साहित्य, उनसे बातचीत भी यदा कदा कोई करते, तो इधर प्रेक्षा ध्यान का यह संचालन, शिविरों का संचालन आदि के रूप में, तो यह पुरुषार्थ, सम्यक पुरुषार्थ जितना आदमी करता है वो कभी न कभी जरूर कोई न कोई रूप में फल पा ही सकता है। हमें लगता है फल नहीं मिला, अरे आज भले न मिले, कभी काल परिपाक होने पर तुम्हें फल भी मिल सकेगा। कि धैर्य रखे, कभी पुरुषार्थ कर रहे हैं तो कभी उसका फल भी मिल सकता है। तो ऋतु आया फल होय, ऋतु आने पर फल होते हैं। तो माली सिंचे सोगड़ा ऋतु आया फल होय, धीरे 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 हम धैर्य रखें कि समय आने पर हमें फल भी मिल सकता है। बाई चांस तत्काल नहीं भी मिले तो भी कोई बात नहीं, हमने अपना काम कर दिया। सन 2025 में हम अच्छा जितना हो सके परिश्रम करें, अच्छा पुरुषार्थ करें, जो हो सके वो करें। तो आदमी का मनोबल, मनोभाव ठीक हो तो और नहीं तो बैठे बैठे ही कोई काम करें, जितना हाथ से जो हाथ हिलाएं कुछ काम करें, कि हाथ हिलाते रहो, काम करते रहो, जो काम अच्छा है कर सको। वृद्ध है कभी यह काम तो कर सकता हूँ, कि हमारे वृद्ध मुनि हैं कि ज़्यादा दूर जाना आना गोचरी करना मुश्किल, तो ठिकाने में रह के भी प्लेवना कर दो, पाथरी धो दो, पाथरी पूछ दो, वो काम करो, काम करने का प्रयास करो। तो हमें पुरुषार्थ का जीवन जीना चाहिए। और इधर चित्त की निर्मलता, शांति, मैंने प्रेक्षा ध्यान के संकल्प की बात बताई। हम थोड़ा सा प्रेक्षा ध्यान का एक ध्यान का प्रयोग भी कर लें। आप जैसे बैठे हैं, जैसे थोड़ी स्थिरता का अभ्यास रखें, शरीर को स्थिर शिथिल तनाव मुक्त रखने का प्रयास, जितना हो सके हलन चलन से बचें, आंखें कोमलता से बंद, शरीर को स्थिर प्रतिमा की भांति जितना संभव हो सके अडोल रखने का प्रयास करें। अब चित्त को दर्शन केंद्र, जो भ्रिकुटी के मध्य का स्थान है, वहाँ केंद्रित करने का प्रयास करें और पीछे तक चित्त को ले जाएं। जैसे टॉर्च का प्रकाश सीधी रेखा में फैलता है, ऐसे चित्त भ्रिकुटी मध्य भाग से पीछे तक जाए, ऐसा प्रयास करें। और अब दर्शन केंद्र पर यानी भ्रिकुटी मध्य भाग में
उगते हुए सूरज को देखें, बाल सूर्य लालिमा लिए हुए सूर्य, मन सूर्य उग रहा है ऐसा लालिमा वाला, तत्काल उगा हुआ सूर्य, बाल सूर्य, उसको देखने का प्रयास करें। भ्रिकुटी मध्य भाग में उसको देखते रहें, तेजस्विता को देखते रहें, अरुण रंग चमकता हुआ, और मन ही मन नमो सिद्धाणम का जप करें, बिना बोले मन ही मन नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, मानसिक जप चले। बाल सूर्य का साक्षात्कार, बाल सूर्य उगा, तत्काल उगा हुआ सूरज, नमो सिद्धाणम का मानसिक जप, सिद्ध आत्माओं को मेरा नमस्कार, जो जन्म मरण आदि व्याधि उपाधि राग द्वेष सबसे मुक्त हैं, निरंजन निराकार, शरीर मुक्त, वाणी मुक्त, मन मुक्त, ऐसी अशरीर अवाक अमन विशुद्ध आत्मा सिद्ध भगवानों को मेरा नमन नमस्कार। मेरा सिद्धों से संबंध स्थापित हो रहा है। मैं भी साधना करके कभी सिद्धत्व को प्राप्त हो जाऊं। भ्रिकुटी मध्य भाग में दर्शन केंद्र पर तत्काल उगा हुआ सूर्य, बाल सूर्य का साक्षात्कार का प्रयास, नमो सिद्धाणम का मानसिक जप। दूसरा कोई विचार नहीं, स्मृति नहीं, कल्पना नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। मेरी आत्मा अनंत ज्ञान संपन्न है, अनंत दर्शन संपन्न है। वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन कभी मुझे साक्षात उपलब्ध हो जाए। सिद्ध भगवान जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन संपन्न है,
वह सिद्धता मुझे भी कभी प्राप्त हो जाए। मेरुदंड और गर्दन को सीधा रखने का प्रयास रखें। आंखें कोमलता से बंद रहे। शरीर को ज्यादा से ज्यादा निश्चल स्थिर रखने का प्रयास। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। प्रयोग संपन्न।